अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं रूबीफर सिरप के बारे में। रूबीफर सिरप क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होता है और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो चैनल पे न्यू हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं रूबीफर सिरप के बारे में। रूबीफर सिरप 120 ml में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिरप। उसके अलावा ये 15 ml में होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। छोटे बच्चों में ये एज अ ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है और एडल्ट्स में और बड़े बच्चों में ये सिरप के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये सिरप है क्या। ये एजीपी की प्रोडक्शन है और ये सिरप जो है वो डिज़ाइन किया गया है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। और इसके अंदर जो मेडिसन है वो आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज के कम्प्लेक्स हैं, जो कि बहुत हद तक जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये सिरप जो है वो क्या है। ये सिरप जो है वो आपको आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है। उसके अलावा अनीमिया का मर्ज़ जो लाहक हो जाता है, उसमें क्या होता है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन चीज़ों को जो है वो बरकरार रखने के लिए, डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए और आपके आयरन को बरकरार रखने के लिए ये सिरप इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं। ये आपको जो है वो बहुत कम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स देता है और विटामिन और फेरस आयरन आपको जो है वो मतलब कि उनसे ज़्यादा जो है वो रिलीफ़ आपको फ़राहम करता है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं। डोज़ की बात करें तो डोज़ का तरीक़ाकार ये है कि 1 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये 5 से 10 ml जो है वो डेली इस्तेमाल में लाया जाता है और जो 12 साल से ऊपर के जो पेशेंट हैं उनमें ये 10 से 30 ml जो है वो डेली यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर जो है वो ये 20 से 30 ml जो है वो उनके लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। ये था डोज़ का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप जो है वो यूज़ भी करते हैं तो इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या से क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो आपका मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको, उसके अलावा कब्ज़ की शिकायत हो सकती हैं। ये थे साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको जो है वो कोई और मसाइल हैं या आप किसी और मर्ज़ में भी मुब्तला हैं और आपको आयरन डेफिशिएंसी भी है, तो इन हालात में इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और याद रहे कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तभी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और आपको आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं, ये भी आपको आपका फ़िज़िशियन ही चेकअप के बाद आपको बताएगा और ये रिकमेंड करेगा। और हमारी इन्फॉर्मेशन इस सिरप के हवाले से आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन मशवरा कर लें। थैंक यू सो मच।